Hello dear students, welcome to Nirbhar Academy. My name is Jyoti, your English faculty, and I am an MA BEd. And I have also been a CBSE examiner. So let's continue with your topic. आज आपका जो topic है The Fun They Had, which is written by Isaac Asimov. And this is the topic of class 9th from Beehive Prose. जो मेन कोर्स बुक है आपकी उसमें से आपका ये चैप्टर मैंने लिया है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द ऑथर, जो कि आपको नहीं बताया जाता है. ऑथर के बारे में हम बहुत कम डिस्कस करते हैं, बट अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो वो हमें कुछ ऐसा करना होता है कि वो हमें लाइफ लॉन्ग याद रहे. और कोई हमारे से अगर उस चैप्टर के बारे में, ऑथर के बारे में पूछे तो हमें उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत उसके बारे में हमें नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए. So about the author, Isaac Asimov was an American writer and professor of biochemistry at Boston University. अमेरिकन राइटर भी हैं, प्रोफेसर भी वो रह चुके हैं बायोकेमिस्ट्री के बोस्टन यूनिवर्सिटी में. और वो जो है मेनली नोन फॉर हिज वर्क्स ऑफ साइंस फिक्शन एंड पॉपुलर साइंस. जो जितने भी उन्होंने वर्क किए थे, अपनी जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज उन्होंने लिखी है, वो ज़्यादातर रिलेट करती थी साइंस से. एंड मोर देन 50 बुक्स जो हैं वो राइट कर चुके थे अपने लाइफ लॉन्ग, अपने करियर के अंदर उन्होंने मोर देन 500 बुक्स उन्होंने लिखी. एंड जो उनका एक तरह से आप ये कह सकते हैं, जो वो बहुत अच्छे से जो फाउंडेशन शॉर्ट स्टोरी सीरीज थी उनकी और रोबोट सीरीज थी, वो 1942 में आई थी. और वो ज़्यादातर अपनी साइंस फिक्शन के लिए और जो रोबोटिक्स से रिगार्डिंग जो शॉर्ट स्टोरीज होती थी उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे. एंड ही वॉज बोर्न इन 2 Jan 1920 and died on 6th April 1992. So now let's begin with their chapter, The Fun They Had. So first of all we will discuss about main characters, because जब भी हम कोई स्टोरी करते हैं तो उसके अंदर जो उसके मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं. ठीक है. So first of all we will discuss about the main characters. So main characters में हमारे सामने 4 जो कैरेक्टर्स है वो आपको इसमें दिखाई देंगे. सो लेट्स बिगिन विद मेन कैरेक्टर. सबसे पहले हम मेन कैरेक्टर्स के बारे में बात कर ले हैं. जो मेन कैरेक्टर्स आपके हैं उसमें सबसे पहले है यहाँ पर टॉमी. टॉमी जो है आपका यहाँ पर मेन कैरेक्टर है. ठीक है. टॉमी, और टॉमी जो है वो 13 ईयर्स ओल्ड है. उसकी एज भी हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं टॉमी की. टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड. टॉमी 13 years old. ओके. और जो सेकंड कैरेक्टर है हमारे पास वो है मार्गी. मार्गी उसकी सिस्टर है, उससे छोटी है, वो यंगर है. मार्गी who is 11 years old. 11 years old, 11 साल की है वो. उसके बाद जो थर्ड कैरेक्टर है हमारे पास वो है उनकी मदर, मिसेस जॉन्स. ठीक है. मिसेस जॉन्स. और जो फोर्थ कैरेक्टर हमारे सामने इस चैप्टर में आएगा वो है काउंटी इंस्पेक्टर. काउंटी इंस्पेक्टर. काउंटी इंस्पेक्टर का रोल इसमें यह आएगा कि जब मार्गी जो है अपने सिलेबस में अच्छा नहीं कर पा रही थी, पेपर्स उसके अच्छे नहीं जा रहे थे, मार्क्स उसके अच्छे नहीं आ रहे थे, परफॉर्मेंस उसकी बहुत बेकार जा रही थी, तो उसकी जो मदर है वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है ये चेक करने के लिए कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी डाउन क्यों जा रही है. ठीक है. सो नेक्स्ट जो हमारा आता है मेन, वो आता है सेटिंग, कि स्टोरी को सेट कब किया गया है. जो स्टोरी है हमारी उसको फ्यूचर में सेट किया गया है, और जब इस चैप्टर को लिखा गया था तो उसमें उसका अगर हम ऐड करते हैं तो कम से कम अप्रॉक्सीमेट 150 ईयर्स अहेड, यानी उस टाइम को लगा करके 150 ईयर्स अहेड के बारे में आगे सोचा गया है. ठीक है ना. सो क्या आ जाएगा इसमें, द स्टोरी इज सेट इन फ्यूचर अबाउट 150 ईयर्स अहेड. आगे का इसमें इसको बहुत आगे का सेट किया गया है. सो अभी का लगा करके थोड़ा कम हो जाता है, बट वी आर गोइंग टू अकॉर्डिंग टू द स्टोरी ओनली. अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द स्टोरी, कि स्टोरी में आपको क्या चीजें जो है वो मेन देखने को मिलने वाली हैं. सो सबसे पहले इसमें देखेंगे दैट चिल्ड्रन डोंट हैव ट्रेडिशनल बुक्स इन स्कूल. जो आपको पता चलेगा इस स्टोरी में क्या है.
ठीक है। सो क्या है इसमें, चिल्ड्रन डोंट हैव ट्रेडिशनल बुक्स एंड स्कूल्स। ट्रेडिशनल बुक्स जो आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं हम, और स्कूल्स जो आप अभी कंटिन्यू कर रहे हैं उस बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं जो कि उस टाइम के अंदर नहीं होंगी। सेकेंड पॉइंट है कंप्यूटर डोमिनेट एवरीथिंग, यानी एक ऐसा टाइम जहां पर कंप्यूटर सभी को डोमिनेट कर लेगा। ठीक है, कंप्यूटर डोमिनेट एवरीथिंग, एवरीथिंग। और जो थर्ड स्टोरी में आपको पता चलेगा वो होगा कंसेप्ट ऑफ स्कूल एंड क्लासरूम्स हैज ट्रांसफॉर्म्ड कंप्लीटली, पूरी तरह से चेंज हो चुका है। सो ये जो है स्टोरी की कुछ मेन चीजें हैं जो अब आपको आगे जा करके पता इसमें स्टोरी में चलेगा। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द कॉन्सेप्चुअल नोट्स ऑफ द चैप्टर। अब हम कॉन्सेप्चुअल नोट्स ऑफ द चैप्टर से स्टोरी को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स द ईयर 2157। सो यहाँ पर जो मेरी कहानी की शुरुआत होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट राइट डाउन द डेट। डेट यहाँ पे क्या है मेरी, 17 मई 2157 एंड नाउ 2021 इज रनिंग। सो यहाँ पे देखिए कितना आगे का सोच करके राइटर ने इसको लिखा है। लेकिन एक चीज आपके माइंड में जरूर चल रही होगी कि जो हम स्टोरी के बारे में अभी बात करने वाले हैं, जो मैंने आपको थोड़ा सा एक रफ सा आइडिया दिया है कि वो तो अभी से होना स्टार्ट हो गया है। कोरोना काल जब चल रहा था तो हमने इस सब चीजों को यहाँ पर फेस किया है। सो इसका मतलब राइटर ने जो भी कुछ लिखा वो बिल्कुल वहां पर ठीक था। यस बेटा, तो जब आपका स्टोरी यहाँ पे स्टार्ट होता है, बिगिन होता है, तो उसका जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, यहाँ पे मार्गी जो अपनी डायरी में कुछ लिख रही है, और उसने क्या लिखा है यहाँ पे, मार्गी रॉट। मार्गी से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ पे। मार्गी रोट इन हर डायरी, और क्या लिखा है उसने लिखा है टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अब रियल बुक क्या है, रियल बुक वो है जो अभी आपके हाथों में होगी, जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप क्या बोलेंगे, रियल बुक बोलेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर मार्गी ने बिगनिंग की है हमारे चैप्टर की, और अपनी डायरी में लिखा है कि टॉमी को आज एक रियल बुक मिली। दूसरा है बुक वॉज ऑफ, ये बुक किसकी थी, बुक वॉज ऑफ टॉमीज ग्रैंडफादर व्हेन ही वॉज अ किड। जब वो एक छोटे बच्चे थे तो वो उस बुक को पढ़ा करते थे। तो ये जो बुक थी ये किसकी थी, ग्रैंडफादर की थी। और तीसरा इसमें जो मेन पॉइंट आता है वो क्या है कि टॉमी हैज हर्ड फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर अबाउट बुक्स एंड स्कूल्स। टॉमी को इस बारे में पता था कि पुराने टाइम में जो बुक्स होती थी या स्कूल्स होती थी वो कैसे होते थे, क्योंकि उसके दादाजी ने, उसके ग्रैंडफादर ने उसको इसके बारे में पहले से ही बता दिया था। अब इनको ये बुक जो है वो कहाँ से मिली है, फाउंड, ये भी इसमें एक है आपका, फाउंड रियल बुक फ्रॉम द एटिक। एटिक देखिए, एटिक होता है जैसे आपने देखा होगा टेरेस के ऊपर जो हमारी छत होती है घर की, उसके ऊपर हम एक छोटा सा स्टोर रूम बना देते हैं जिसमें हम अपनी अनवांटेड जो थिंग्स होती हैं उनको स्टोर कर देते हैं। सो उसको क्या कहा जाता है, एटिक कहा जाता है। सो वहीं से टॉमी को वो जो बुक है वो वहाँ पर मिली है। ठीक है। सो हमारा जो बिगनिंग होता है चैप्टर का वो इस तरह से होता है। अब क्या है, नाउ दे हैव स्टार्टेड रीडिंग द बुक। उन्होंने उस बुक को पढ़ना शुरू कर दिया है, किसने, टॉमी ने और मार्गी ने। ठीक है। सो
सबसे ज्यादा, बिकॉज दे हैव नेवर सीन द बुक्स लाइक दिस, उन्होंने तो कभी बुक्स देखी ही नहीं, क्योंकि उनके पास तो ई बुक्स होती थी, क्योंकि जो उनका कंप्यूटर है, जो उनके सामने उनका कंप्यूटर मॉनिटर जो होता है, स्क्रीन होता है, वही विजिबल होता है। उनको कोई आइडिया ही नहीं है कि जो बुक्स होती हैं वो कैसी होती हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने उस कंप्यूटर स्क्रीन से अपनी जो स्टडी है वो हमेशा उसी से की है। सो इसलिए उनके लिए ये जो बुक है ये काफ़ी फनी है। एंड जो उनके लिए जो नया एक्सपीरियंस है वो क्या है, फीलिंग ऑफ टर्निंग पेजेस ओवर रादर फनी। रादर फनी, फनी क्यों है, बिकॉज उन्होंने बुक देखी ही नहीं, कभी पेजेस को उन्होंने टर्न ही नहीं किया, तो इसीलिए ये जो बुक है और पेजेस को जो पलटना है, टर्न करना, उनके लिए एक नई चीज है। उसके बाद जो नेक्स्ट है नॉट, रीजन क्या है इसका, नॉट इन द हैबिट ऑफ रीडिंग स्टिल वर्ड्स। रीडिंग स्टिल वर्ड्स, जैसे आपने देखा है बुक्स के ऊपर हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टिल होते हैं, रुके हुए होते हैं। ओनली वंस इन मोशन, ओनली वंस इन मोशन, दैट टू ऑन अ स्क्रीन, दैट टू ऑन अ स्क्रीन, क्योंकि उनकी जो सारी स्टडी होती है वो कंप्यूटर पे, स्क्रीन पे ही होती है। सो इसीलिए उन्होंने स्टिल वर्ड्स तो देखे ही नहीं, उन्होंने हमेशा वर्ड्स को क्या करते हुए देखा है, मूव करते हुए देखा है। एंड नेक्स्ट इज इन फ्यूचर, इन फ्यूचर नो बुक्स, नो बुक्स, ओनली टेली बुक्स, टेली बुक्स stored in TV sets and computers। ऐसी बुक्स जो अभी हम लोग रीड कर रहे हैं वो ऐसा होने ही वाले नहीं है, बिकॉज इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू हैव द टेली बुक्स। टेली बुक्स क्या होती हैं, जो कि आपकी टीवी बुक्स, जो टीवी सेट्स होते हैं कंप्यूटर्स में, आपने देखा होगा, आप खुद भी करते हैं, पीडीएफ में डाउनलोड कर लेते हैं बुक्स को। तो इस तरह की जो बुक्स हैं वही उन्होंने देखी है, उन्होंने कभी भी इस तरह का एक्सपीरियंस अपने लाइफ में नहीं लिया है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा स्कूल्स एंड टीचर्स इन फ्यूचर। सो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि फ्यूचर में स्कूल्स और टीचर्स कैसे होंगे अकॉर्डिंग टू द ऑथर। ऑथर ने कैसा उनको दिखाया है। सो फर्स्ट इज जो क्लासरूम है बच्चों का, वो देखिए, जो स्कूल है या क्लासरूम है वो कैसा होने वाला है। नेक्स्ट रूम टू देयर बेडरूम, घर के अंदर ही क्लासरूम्स होने वाले हैं, और जहां आपका बेडरूम है उससे नेक्स्ट आप चले जाइए, आपको क्लासरूम मिल जाएगा। बेडरूम इज क्लासरूम। अभी जब कोरोना काल चला था तो ये चीजें हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है हैव मैकेनिकल टीचर्स। हैव, बस थोड़ा सा यही चीज आपकी नहीं हुई, बिकॉज यहाँ पर आपको पढ़ाने वाले आपके स्कूल के टीचर्स थे। हैव मैकेनिकल टीचर्स, बट आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा, मैकेनिकल टीचर्स आ जाएंगे, रोबोट्स जो रोबोट्स पढ़ाते हैं वो आ जाएंगे। हैव मैकेनिकल टीचर्स। सो हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि फ्यूचर में स्कूल्स और टीचर्स कैसे होने वाले हैं आपके। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट हैव एनी क्लासमेट्स। जब घर के अंदर ही क्लासेस लगेंगी तो क्लासमेट्स कैसे होंगे, नहीं होंगे। डोंट हैव एनी क्लासमेट्स, खुद ही पढ़ना है, कोई फ्रेंड्स नहीं होंगे, कोई क्लास में नहीं बैठा होगा अपने, क्योंकि सबके अपने घर में क्लासेस चल रही हैं। नेक्स्ट आ जाता है डोंट हैव रिसेस और प्लेग्राउंड। यस, डोंट हैव रिसेस और प्लेग्राउंड, क्योंकि जब आपका मन करे जब चले जाइए किचन में खाने के लिए, मम्मा को बोल दीजिए। प्लेग्राउंड भी नहीं है जहां आप रिसेस होगी और खेलने के लिए जाएंगे, फ्रेंड्स के साथ आप लंच करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्टडी इन वर्चुअल क्लासरूम। स्टडी जो कि आपने किया था, स्टडी इन वर्चुअल क्लासेस चलती थी आपकी। सो वही चीजें यहाँ पे स्टडी इन वर्चुअल
क्लासरूम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रूम फुल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। उनके जो कमरे थे फ्यूचर में वो कैसे थे? रूम्स फुल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोट्स एंड गैजेट्स। यही मिलेंगे जब क्लास में आपको वर्चुअल स्टडी करनी पड़ती है तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सो इसीलिए आपको यही चीज़ें आपके क्लासरूम में दिखाई देंगी जो कि आपका घर के अंदर ही होगा। एंड क्या होगा? बिग स्क्रीन showing all the lessons and questions। ठीक है, एंड क्वेश्चंस। आपने तो अभी से इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लिया तो आपके लिए तो एक ही प्लस पॉइंट हो गया है। और मुझे पता है सभी घर में बैठे बैठे बोर भी हो गए हैं। ठीक है, यस। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है? इन अ स्लॉट स्लॉट क्या है? एक पर्टिकुलर जगह बना दी जाती है कंप्यूटर में जहां पर बच्चों को अपना होमवर्क और असाइनमेंट्स जो होते थे वो डालने पड़ते थे। इन अ स्लॉट चाइल्ड हैज टू पुट होमवर्क। अभी आप नोटबुक्स में करते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर में ही आपको सबमिट करना पड़ेगा, मतलब आगे जो फ्यूचर में क्लासेस होगी। तो अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में जो स्कूल्स हैं आपके वो कैसे होने वाले हैं, क्लासरूम्स कैसे होने वाले हैं, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। सो यहाँ पे चैप्टर में आपका दिखाया गया है कि एक स्लॉट होगा और उसके अंदर बच्चों को अपना होमवर्क और असाइनमेंट्स जो है वो डालना पड़ेगा। किसके लिए? इवैल्यूएशन के लिए। असाइनमेंट्स फॉर इवैल्यूएशन के लिए वो मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद है रोबोट्स कैन बी। ये चीज आपके लिए बहुत फनी होगी। रोबोट्स कैन बी एडजस्टेड। बच्चों को ये चीज बहुत पसंद आई इसके अंदर, एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ द स्टूडेंट। बिकॉज क्लासरूम्स में, हमारे क्लासरूम्स में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि रोबोट्स को एडजस्ट किया जा सकता है कि अगर बच्चों को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लेवल पे उसको लेकर के आ जाइए। सो रोबोट्स, अभी क्या होता है कि हम क्लासरूम में बैठते एक जैसी चीजें सीखते हैं, वहां पे ये मैटर नहीं करता कि उस बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप अपने घर में बैठ करके वर्चुअल क्लासेस अटेंड करेंगे तो वहां पर जब आपको रोबोट्स टीचर मिलेंगे तो नहीं कुछ समझ में आएगा तो वो अकॉर्डिंग टू योर लेवल उसको क्या कर दिया जाएगा? सेट कर दिया जाएगा। तो बच्चों के लिए काफी इंटरेस्टिंग भी होगा ये, और आपके लिए सुनना भी इंटरेस्टिंग और आपको अच्छा भी लग रहा होगा कि हाँ ये अच्छा है। नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे माइंड के अकॉर्डिंग उसे सेट कर दीजिए। सो रोबोट्स कैन बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स, जो कि किसके साथ होगा हमारे चैप्टर में? मार्गी के साथ होने वाला है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज, क्या था उसमें? मार्गीज परफॉर्मेंस is not up to mark in geography, क्योंकि वो ज्योग्राफी पढ़ती है, ज्योग्राफी। हर टीचर इज रीएडजस्टेड, हर टीचर इज रीएडजस्टेड। ये देखना कितना मतलब फनी लगता है कि टीचर को रीएडजस्ट कर दिया गया। ठीक है, बिकॉज वी आर हैविंग द टीचर्स, आप टीचर्स हैं आपके पास हमारे जैसे। सो हर टीचर इज रीएडजस्टेड। ठीक है, सुनकर के हम लोगों को फनी लगता है कि टीचर्स को रीएडजस्ट किया गया क्योंकि मार्गी की जो परफॉर्मेंस थी वो अच्छी नहीं थी। सो इट वाज ऑल अबाउट द स्कूल्स दैट वी विल हैव इन फ्यूचर, कि फ्यूचर के अंदर जो हमारे स्कूल्स हैं वो कैसे होने वाले हैं। अब हम बात करेंगे डिस्कशन अबाउट स्कूल्स एंड टीचर, जो अभी आपके पास है, जो स्कूल्स अभी आपके पास हैं जिसमें आप पढ़ रहे हैं, जो टीचर्स आपके सामने हैं। अब हम उसके बारे में बात करेंगे और आपको देखिए अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि आप इन चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, आपने एक्सपीरियंस फ्यूचर का भी कर लिया है, कोरोना जो आपका कोरोना काल जो चला उसमें, कि आपने कोरोना वायरस से बचने के लिए घरों के अंदर रहे और स्कूल्स ने आपको वर्चुअल क्लासेस जो थी वो
दी थी। तो इसीलिए आपके लिए शायद ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग भी रहेगा, क्योंकि आपको अच्छे से सारी चीजें इसमें समझ में आने वाली है। सो नाउ देयर इज अ डिस्कशन अबाउट स्कूल्स एंड टीचर्स। सो अभी हमारे बारे में देखिए यहाँ पे बातें होने वाली है। सो सबसे पहले क्या है, सेपरेट बिल्डिंग फॉर टीचिंग। जैसे आपका स्कूल्स है तो बिल्कुल उसी के बारे में है, सेपरेट बिल्डिंग। जब हम लोग पढ़ते थे तो उस टाइम में फिर भी ये हमारे लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हम घर में बैठ करके कंप्यूटर से पढ़ेंगे और टीचर्स हमें इस तरह से पढ़ाएगी। लेकिन आप लोगों के लिए ये चीज बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं है। सो स्टूडेंट्स ऑफ सेम एज ग्रुप, जैसे आपके जो आपके क्लासेस में देखे होंगे सारे बच्चों की जो एज ग्रुप होती है वो बिल्कुल सेम सी होती है। स्टूडेंट्स ऑफ सेम एज ग्रुप, एज ग्रुप, ठीक है, एक जैसे ही होते हैं सारे। एंड क्या करते हैं वो, स्टडी करते हैं, प्ले करते हैं एंड टेक लंच टुगेदर। ठीक है ना, जैसे आपका लंच होता है, बैठते हो आप साथ में खाना खाते हो, खेलते हो, रिसेस होती है। ये जो चीजें हैं ये हमारे आने वाले जो जनरेशन्स हैं वो इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगी। ठीक है, सो आपकी जो एज है या जिस एज में अभी आप हैं वो आपके लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आप इंजॉय कर सकते हैं, आपके पास स्कूल है, टीचर्स हैं आपको समझने के लिए। लेकिन जो रोबोट्स होते हैं उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती। सो इसीलिए यहाँ पर आप जिसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप स्कूल जाते हैं, बच्चों ने कितना मिस किया इस चीज़ों को। अब वो स्कूल जा रहे हैं तो उनके चेहरे पे जब हम उनसे पूछते हैं कि कैसा उनको लग रहा है तो उनको लगता है कि हाँ मैम, घर पे पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि हम स्कूल आकर के पढ़े। अब तो हमारे पास ऑप्शन था, लेकिन जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनके पास तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। एंड इन द लास्ट, एक्चुअल पर्सन्स वर टीचर्स, यानी हमारे वाली टाइम का बात चल रहा है जिसमें एक्चुअल पर्सन्स जो है वो टीचर है। ठीक है, सो ये सब चीजें सुनकर के मार्गी को बहुत अच्छा लगता है। उसको ये लगता है कि कितना अच्छा था जब एक अलग बिल्डिंग थी, सब एक जैसे बच्चे थे वहां पे, सबकी एज जो ग्रुप थी वो सेम थी, क्लास में पढ़ते थे और साथ ही साथ एंजॉय करते थे, रिसर्च होती थी, लंच जो है वो साथ लेते थे। तो वो सारी चीजें उसके लिए काफी इंटरेस्टिंग थी। सो एक्चुअल पर्सन वर actual persons were teachers। ठीक है, सो इट वॉज ऑल अबाउट अस। ठीक है, कि हमारे बारे में है कि हमारे पास यहाँ पर किस तरह का माहौल है। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट के बारे में। तो लास्ट जो हमारा है वो क्या है, मार्गी केम टू नो अबाउट ओल्ड स्कूल्स। जब मार्गी को पता चलता है कि पुराने टाइम में इस तरह के स्कूल्स थे तो उसका जो रिएक्शन था वो किस तरह का था। अभी मार्गी जो है, बिकॉज हर परफॉर्मेंस वो ज्योग्राफी नॉट गुड, ज्योग्राफी में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो इसीलिए तो वैसे ही उसको स्कूल के नाम से ही बहुत ही ज्यादा क्या था, उसको बहुत नफरत हो गई थी स्कूल के नाम से। और जैसे ही उसको इस स्कूल के बारे में पता चलता है तो उसको और भी ज्यादा उससे नफरत हो जाती है। सो यहाँ पर एक आपका जब चैप्टर आप कर रहे थे तो उसमें एक सीक्वेंस आपका आया कि जिसमें ये बताया गया कि मार्गी जो ज्योग्राफी में अच्छा नहीं कर रही थी तो उसकी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया और काउंटी इंस्पेक्टर ने आकर के, मार्गी तो ये सोच रही थी कि काउंटी इंस्पेक्टर अपने साथ इस कंप्यूटर को ले जाएगा और फिर 1 महीने में या 2 महीने में वो ठीक होकर के आएगा। क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि जो यहाँ पर टॉमी है उसका हिस्ट्री वाला जो पार्ट था वो पूरा का पूरा आउट हो गया था एकदम से, तो वो मशीन को उठा करके काउंटी इंस्पेक्टर ले गए थे और फिर बहुत ज्यादा टाइम के बाद वो उसको मशीन को वापस लेकर के आए थे। तो उसको भी ऐसा ही लग रहा था कि टीचर को लेकर के चले जाएंगे तो मुझे जो है बहुत ही टाइम मिल जाएगा खेलने का, इससे थोड़ा सा छुटकारा मुझे मिल जाएगा। जैसे बच्चे सोचते हैं ना कि स्कूल में छुट्टी मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मार्गी के टीचर को उसी टाइम ठीक कर दिया जाता है, रीएडजस्ट कर दिया जाता है। और जो मार्गी के जो कहीं ना कहीं उसका जो रीजन था वो ये था कि उसका जो स्टैंडर्ड सेट किया गया था कंप्यूटर का वो उसके लेवल से बहुत ज्यादा था। तो उसको वो, क्योंकि वो 11 ईयर्स की थी तो उसको डाउन करके कितना ले आए थे, 10 ईयर्स पे ले आए थे। सो इसी तरह से एक चीज मैं आपको और बताऊंगी, यहाँ पर जो मार्गी और टॉमी है वो 3 सब्जेक्ट्स जो वो पढ़ रहे हैं वो कौन कौन से है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। इसमें वो जो 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, दूसरा है यहाँ पर अर्थमेटिक और तीसरा हिस्ट्री। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट्स वो, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाता है कि कौन से सब्जेक्ट्स वो दोनों बच्चे पढ़ रहे थे, तो ये 3 सब्जेक्ट्स वो पढ़ रहे थे। ठीक है,
अब हम लास्ट में कर लेते हैं कि मार्गी को जब पुराने स्कूल्स के बारे में पता चला तो उसके क्या रिएक्शंस थे। तो सबसे पहले आ जाएगा स्टार्ट्स हेटिंग हर स्कूल, स्टार्ट्स हेटिंग हर स्कूल। पहले भी उसको थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगता था अपना स्कूल, और अब तो और भी बुरा लगने लग गया। सेकेंड पॉइंट इज लाइक्स ओल्ड स्कूल्स मोर देन हर, लाइक्स ओल्ड स्कूल्स, ओल्ड schools more than her, more than her। जब लास्ट में उसकी मदर ने उसको बुलाया कि आ जाइए आपके क्लास का टाइम हो गया, क्योंकि उसकी मदर ने ये सोचा हुआ था कि वो एक उसका शेड्यूल बना करके रखती थी और एक पर्टिकुलर टाइम उसका सेट किया हुआ था, जैसे हमारे स्कूल्स में होता है। तो उसकी जो माँ थी उसका ये सोचना था कि बच्चा एक सही टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ता है तो उसकी जो स्टडी होती है वो अच्छी होती है। तो उसकी मदर ने, जब वो दोनों बच्चे बातें कर रहे थे तो उसकी मदर ने उसको बुलवा लिया, और जब वो बच्ची वहां पर बैठ करके अपने अर्थमेटिक्स, उसके जो स्क्रीन के ऊपर कुछ क्वेश्चन सामने थे उसके, पहले उसको होमवर्क अपना डालने के लिए बोला गया और उसके बाद उसके जो अर्थमेटिक्स जो प्रॉब्लम्स थे वो उसके सामने आ गए और वो उसको कर रही थी। लेकिन उसका जो दिमाग था वो कहाँ पे था, इट वॉज थिंकिंग अबाउट ओनली ओल्ड स्कूल्स। वो सिर्फ ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोच रही थी कि, और वो क्या क्या था, सबसे पहले था शी इमेजिन्ड किड्स फ्रॉम डिफरेंट, इमेजिन्ड क्या सोचा उसने, इमेजिन्ड किड्स फ्रॉम different neighborhoods coming together merrily, खुश होते हुए, merrily to attend school। ठीक है, सोच रही थी कितना अच्छा लगता होगा जब सारे बच्चे जो हैं जाते होंगे मिलकर के स्कूल में। उसके बाद क्या करते होंगे वो, स्टडिंग प्लेइंग एंड enjoying together, उसके बाद taught the same thing, एक ही चीज़ें पढ़ते थे सभी, जैसे आप लोग पढ़ते हो, सब वही सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो वो भी उसके लिए काफ़ी अम्यूजिंग था। taught the same thing amused her, उसको बहुत अच्छा लगा कि सभी एक जैसी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो amused her। क्या इससे बेनिफिट होता था, everyone would help each other in homework। जब सेम थिंग्स पढ़ेंगे तो अपने जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं क्लास में उससे हम अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, तो ये चीज़ें उसको काफ़ी अच्छी लगी। एंड लास्ट में वो सिर्फ ये सोचते हुए चैप्टर ख़त्म हो जाता है हमारा, क्या, लेफ्ट वंडरिंग अबाउट द फन दे हैड। सो इसीलिए हमारा टाइटल भी देखिए उसी के अकॉर्डिंग है, द फन दे हैड। कितना अच्छा लगता होगा, बच्चों को कितना एंजॉय करते होंगे जब साथ में एक एज ग्रुप के बच्चे होंगे, एक सेपरेट बिल्डिंग होगी, लंच होता है, प्लेग्राउंड होता है खेलने के लिए, एक जैसी चीज़ है, एक जैसे सब्जेक्ट वो पढ़ते हैं। सो इससे हेल्पफुल हो सकता है कि हाँ वो एक दूसरे की हेल्प भी करें। सो इस तरह से हमारे चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। सो नाउ लेट्स कम विद द कंक्लूजन। अब मैं आपके साथ कंक्लूजन शेयर करने वाली हूँ कि कंक्लूजन क्या है इस चैप्टर का। एक्चुअली बेटा ये जो चैप्टर है ये बता देते हैं आपको, इट थ्रोज light on, it throws light on emerging means क्या होता है, आती हुई, उभरती हुई, emerging technology and how it is overtaking द वर्ल्ड। टेक्नोलॉजी जो है वो धीरे धीरे हर चीज को रिप्लेस करती चली जा रही है। दस इन द नियर फ्यूचर इट वुड नॉट बी सरप्राइजिंग इफ टीचर्स वर रिप्लेस्ड बाय रोबोट्स।
ठीक है, सो ये हमारे चैप्टर का कंक्लूजन है कि टेक्नोलॉजी ने हर चीज को इतना ज्यादा ओवरकम कर लिया है, ओवरटेक कर लिया है कि अगर आने वाले टाइम में टीचर्स चले जाते हैं और रोबोट्स आ जाते हैं तो ये सरप्राइजिंग नहीं होगा हमारे लिए। हमने इन चीज़ों को होते हुए देखा है, बिकॉज कोरोना काल में आपकी वर्चुअल क्लासेस चली थी बट टीचर्स आपको वही पढ़ाते थे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आपकी डेवलप होती चली जा रही है, रोबोट्स टीचर आ जाएंगे और जो पूरे की पूरी तरह जो अभी हमारा सिस्टम जो चल रहा है धीरे धीरे करके वो सारा सिस्टम जो है वो खत्म हो जाएगा। सो आई होप आपको ये चैप्टर बेटा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड मैंने सारे जितना भी था ये पूरा कवर किया है आपका चैप्टर। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आप डाल करके पूछ सकते हैं। In the next video, I will share some important short answer type questions. So if this video is informative for you, please share, subscribe our channel and be connected with our Nirbhar Academy. We will provide you the informative videos like this. So thank you so much for watching this video. Have a nice day.